हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है और दोपहर 3 बजे आपकी जीएस की क्लास चलती है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट है, जो कि 6 से 8 तक की बुक से है। जैसे ही 3000 का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करवाएंगे और रात 9 बजे आप सभी की एनसीईआरटी की क्लास चल रही है इस टाइम पर कंटिन्यू, ठीक है। और संडे को जितने भी करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं उसका सुपर फास्ट रिवीजन होता है दोपहर के 3 बजे। तो संडे को जो 3 बजे की क्लास होती है वो जीएस की नहीं, आपके वीकली जो करंट अफेयर पढ़े होते हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों, यानी कि एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट दोनों को 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। तो इनके बारे में भी जानते चलते हैं। एन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं और ये जिम टाइकलेट ये लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। एन चंद्रशेखरन के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो ये जो एन चंद्रशेखरन है, अक्टूबर 2016 में ये टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और इन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। और ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जिम टाइकलेट के बारे में जानते हैं। तो जिम टाइकलेट जून 2020 में लॉकहीड मार्टिन, लिख देते हैं लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस ग्लोबल अवार्ड की। तो इसका पूरा नाम आप सभी पहले ये जानिए, USIBC ग्लोबल लीडर LEADERSHIP लीडरशिप अवार्ड 2020, ये इसका पूरा नाम है, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो इसकी शुरुआत 2007 से हुई है। प्रतिवर्ष 2007 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कारपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है, जिनकी कंपनियां अमेरिका भारत दोनों के मतलब बिजनेस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान के लिए, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी चीज़ों के लिए इसे प्रदान किया जाता है। मेनली आप ये जानिए, अमेरिका और इंडिया के शीर्ष जो कारपोरेट अधिकारी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, अमेरिका और इंडिया के शीर्ष कारपोरेट अधिकारी को। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं USIBC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। USIBC के अध्यक्ष कौन है? निशा बिस्वाल, ठीक है। और भारत के लिए USIBC के जो प्रबंध निदेशक हैं ये हैं अंबिका शर्मा। क्लियर हो गया? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतने डिटेल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा कौन सी विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, कोरोश्योर ये डायग्नोस्टिक किट है जो IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGR ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी मंजूरी मिल गई है इस किट को
ठीक है। और ये आपको बता दें IIT दिल्ली के द्वारा विकसित इस किट को बहुत ही सस्ती किट माना जा रहा है अन्य किटों की तुलना में, और इसे दिल्ली NCR में स्थित न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा निर्मित किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर ये जानते रहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, हम कई बार बता चुके हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, मतलब पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद, यहाँ पर जानिए, सर्बानंद सोनोवाल। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की गई है। और यहाँ पर यह भी जानिए, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के किस जिले में है? तो धेमाजी जिले में। ध्यान दीजिएगा, धेमाजी जिले में ये रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक, एक मिनट, बात आ जाती है यहाँ पर असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर, और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं, और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 7.73%। तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। कितने में? 33,737 करोड़ रुपए में। तो IT दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्मों में 7.73% की हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो यहाँ पर बात आ जाती है RIL की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? मुकेश अंबानी है। और यहाँ पर बात आ जाती है गूगल की। तो गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हैं सुंदर पिचाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, सूरीनाम। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इन्हें दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग आप ये जानिए 5,87,000 की आबादी है, यानी कि पूरी आबादी का 27.4% है। पूरी आबादी का 27.4% इंडियन है। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति चुना गया है। और यहाँ पर आप जानते रहिए सूरीनाम की राजधानी क्या है? पैरामारिबो। क्या है? पैरामारिबो है। सूरीनाम की मुद्रा क्या है? सूरीनामी डॉलर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, मार्कस रैशफोर्ड। ये इंग्लैंड के 12 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं मार्कस रैशफोर्ड। ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा टंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर लिख देते हैं टंगम्स। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा टंगम्स जनजाति पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। बुक कौन सी है? यहाँ पर बुक के बारे में भी देख लीजिए। बुक का नाम पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर बुक का नाम देखिए, द टंगम्स एंड इथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बुक का नाम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के, किस जिले के? सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। ठीक है, तो ये है। और ये पुस्तक नई दिल्ली के लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्र राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? ऑप्शन बी सही हो जाता है, नीला सत्यनारायण। महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नीला सत्यनारायण थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। और यहाँ पर बात आ जाती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो ये आपका काम है महाराष्ट्र के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ आप बताएंगे, योजनाएं बताएंगे कमेंट सेक्शन में आकर के। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन सी सही होता है, एन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा कौन से विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, कोरोश्योर। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? हाल ही में असम के किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होता है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, सूरीनाम। क्वेश्चन है, हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सही होता है, मार्कस रैशफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा टंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त का निधन हुआ, इनका नाम था ऑप्शन बी, नीला सत्यनारायण। तो आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। एक बार चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल का क्वेश्चन आप लोग टेस्ट देंगे और हम कराएंगे जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, वेद प्रकाश दुदेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफ-स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन बी सही होता है, अशोक लवासा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किसका निर्माण किया? ऑप्शन ए सही होता है, पोस्ट कोविड कोच का। क्वेश्चन है, किसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए सही होता है, नाबार्ड के द्वारा। क्वेश्चन है, किस राज्य पुलिस के द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, तेलंगाना पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सही होता है, ब्रेटली। क्वेश्चन है, हाल ही में HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा
दिशा निर्देश जारी किया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, प्रज्ञाता। क्वेश्चन है, इलिस फाखफा ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन बी सही होता है, ट्यूनीशिया के। तो कल के करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन में कर लिया और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा। तो चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।